हाय गाइस। जय हिंद साथियों। भारत माता की जय। वंदे मातरम। इंडिया लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। चलिए गाइस, आज नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। नए चैप्टर की शुरुआत करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास नंबर 25 है आज की। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है, वायु में निम्न में से किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है। वायु में निम्न में से किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है। किसकी होती है? नाइट्रोजन की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। किसकी? नाइट्रोजन की। ALP CVT 2 पार्ट बी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नीचे दे भी रखा है। नाइट्रोजन N2 कितना होता है? 78.041 प्रतिशत आयना। और प्रतिशत भार कितना होता है? 75.63। ऑक्सीजन O2 20.926। आर्गन 0.932। और नियोन कितनी होती है? 0.0018। कह रहा वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितने होते हैं? वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी होती है? 20%। वैसे तो 78 20 से कम होती है, लेकिन क्योंकि थोड़ा कुछ अदर में भी होती है, लेकिन ये लगभग में दे रखी है। लगभग में मान दे रखा है इसका। वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी होती है? 20%। और नाइट्रोजन 78%। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कह रहा है नाइट्रोजन का क्वथनांक। नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट -195 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? -195 डिग्री सेल्सियस। नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है? -195 डिग्री। गाइस साथ साथ बोला करो, रिवीजन हो जाएगा। और एक बार मेरे बाद 2x की स्पीड पर लगाकर दोबारा रिवीजन कर लिया करो। ठीक है गाइस, कम से कम 2 बार रिवीजन करो, नहीं तो बस एग्जाम हॉल में से निकलोगे। और आप देख रहे हो GDC की वैकेंसी भी आ गई है, तो इसमें ट्रेड वाले जो GDC के बंदे हैं वो भी इसका रिवीजन कर सकते हैं। नहीं तो एग्ज़ाम हॉल के निकलने के बाद सिर्फ एक ही बात, एक शब्द रहता है, काश उस वक्त पढ़ लिए होते। फिर होता कुछ नहीं है, बस एक सेंटेंस निकलता है, काश उस वक्त पढ़ लिए होते। तो गाइस इसलिए कह रहा हूँ, अभी पढ़ लो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और रिवीजन करो इसको 2 बार कम से कम। कह रहा है नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के बीच क्वथनांक बिंदु कितना होता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच क्वथनांक बिंदु कितना होता है? -13 डिग्री सेल्सियस। -13 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? -13 डिग्री सेल्सियस। इसरो का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के बीच क्वथनांक बिंदु का अंतर -13 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का क्वथनांक बिंदु क्रम से 195 डिग्री सेल्सियस से 182 डिग्री सेल्सियस होता है। इसरो में पूछा हुआ है, जिसने चंद्रयान 3 अभी लॉन्च किया है। ये पूछा भी जा सकता है, चंद्रयान 3 किसने लॉन्च करा? कौन से करो? तो वो था इसरो। इसरो के द्वारा करा गया चंद्रयान 3। कह रहा ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? तो परमाणु भार कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। और परमाणु क्रमांक होता है उसका 8। एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक भार कितना होता है? 16। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। RRB गोरखपुर ALP 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा किस तापमान पर ऑक्सीजन ठोस अवस्था में आ जाता है। कह रहा किस तापमान पर ऑक्सीजन ठोस अवस्था में आ जाता है। किस पर आ जाता है? 218 डिग्री सेल्सियस तापमान पे। कितने पे? 218, -218 डिग्री पे। -218 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन ठोस अवस्था में आ जाता है। और -182 पे कितना रहता है? तरल अवस्था में रहता है। -218 पे ठोस अवस्था में और -182 पे तरल अवस्था में आ जाता है। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। RRB चेन्नई और बेंगलुरु 2 जगह पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। 1 लीटर तरल ऑक्सीजन कितने लीटर ऑक्सीजन बनाती है? 1 लीटर तरल ऑक्सीजन 1 लीटर तरल ऑक्सीजन कितने लीटर ऑक्सीजन बनाती है? कितनी? 750 लीटर। DRDO टेक्नीशियन बी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1 लीटर तरल ऑक्सीजन कितने लीटर ऑक्सीजन बनाती है? 750 लीटर। कह रहा है सामान्य वायुदाब पर ऑक्सीजन का घनत्व क्या होता है। सामान्य वायुदाब पर ऑक्सीजन का घनत्व क्या होता है? तो क्या होता है? 1.1। सामान्य वायुदाब ऑक्सीजन का घनत्व कितना होता है? 1.1। कह रहा है ऑक्सीजन का घनत्व वायुमंडलीय दाब पर 1.1053 kg/m³ होता है। ऑक्सीजन एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। ऑक्सीजन
गैस वेल्डिंग के अंतर्गत ज्वाला उत्पन्न करने में सहायता करती है। वायु के ध्रुवीकरण द्वारा प्राप्त ऑक्सीजन कितनी शुद्ध होती है? तो कितनी शुद्ध होती है? 95.5%। वायु के ध्रुवीकरण द्वारा ऑक्सीजन कितनी शुद्ध होती है? 95.5%। वायु के ध्रुवीकरण द्वारा प्राप्त ऑक्सीजन 95.5% शुद्ध होती है। -182 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर ऑक्सीजन तरल अवस्था में आ जाती है। विद्युत अपघटन विद्युत द्वारा ऑक्सीजन बनाने के लिए किस विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है? तो किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? H2SO4। गाइस ऐसी चीज फॉर्मूला वगैरह आप साथ साथ बोल लिया करो ताकि अच्छी तरीके से याद हो जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? H2SO4। क्योंकि ये फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं। ये फॉर्मूले CVT 1 में भी काम आ जाते हैं, क्योंकि मैं केमिस्ट्री आती है तो CVT 1 में भी पूछ लिया जाता है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है? तो ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है? काला। RRB पटना ALP 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑक्सीजन सिलेंडर किस रंग का होता है? काला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं सारे सारे। ऑक्सीजन का काला होता है। एसिटिलीन कैसा होता है? मैरून कलर का होता है। हाइड्रोजन रेड कलर का, ऑर्गन नीला और वायु धूसर ग्रे कलर का होता है। ऑक्सीजन को कितने दाब पर स्टोर किया जाता है? ऑक्सीजन को कितने पे? 120 से 150 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर। 120 से 150 किलोमीटर, साथ साथ बोलो। ऑक्सीजन को कितने दाब पर स्टोर किया जाता है? 120 से लेकर 150 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर। RRB गोरखपुर ALP 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है ऑक्सीजन का भंडार स्टील अलॉय के जोड़ रहित मजबूत सिलेंडरों में लगभग 120 से लेकर 150 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब पर किया जाता है। ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर एसिटिलीन की तुलना में अधिक लंबे होते हैं। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग कैसा होता है? काला होता है। आर्गन गैस सिलेंडर का रंग कैसा होता है? अभी तो बताया था। आर्गन गैस सिलेंडर का रंग कैसा होता है? नीला होता है। RRB सिलीगुड़ी LP 2014 में ये भी पूछा। एक गाइस एक एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन सारे यहीं से फंसेंगे। तो अगर कुछ भी नहीं है ना, ट्रेड क्वेश्चन तो मोस्टली यहाँ से फंसने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किसी भी यूट्यूब पे कोई नहीं करा रहा इन क्वेश्चनों को। भाई थ्योरी को पढ़ा लेते हैं बस, लेकिन थ्योरी के साथ साथ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये बहुत ज़रूरी है। अब इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, साथ में नीचे डिटेल भी दे रखी है, डिटेल में भी दे रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो ये कितनी चीज़ है, क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी भी पोर्सन थोड़ा थोड़ा मजबूत होता जा रहा है। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा इसका रिवीजन करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को। लाइक करो, लाइक तो आप करते ही नहीं है भाई। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जिस बंदे ने ये मैं कम से कम 6-7 हज़ार क्वेश्चन कराऊंगा, 6-7 हज़ार जिसने क्वेश्चन कर लिए प्रीवियस ईयर, मुझे नहीं लगता उसे पास होने से कोई रोक जाएगा बड़े आसानी से। क्योंकि CVT 2 का जो पार्ट बी होता है ट्रेड का, वो क्वालिफाइड नेचर होता है। वो क्वालिफाइड बड़े आराम से कर जाएगा। एक थ्योरी की बुक पढ़ता रहे पर डे, अभी से पढ़ता है भाई। अगर थोड़ा थोड़ा किसी चीज़ को खाएंगे तो बड़े आसानी से 4-5 महीने में खा जाएंगे। सोचेंगे एक दिन में खा लें तो नहीं खा पाएंगे। तो हमारा क्या है, बुक का वजन कितना है? 250 ग्राम, 500 ग्राम। जब हम पर डे 1 से 2 रोटी खाते हैं तो हम 4-5 महीने में कितना आटा खा जाते हैं? भाई बुक का वजन कितना है? 200 ग्राम। अगर हम इसे 50 ग्राम भी पर डे खाएंगे, 50 ग्राम तो छोड़ो, 30 ग्राम, 3 से 4 पेज का वजन कितना होता है? 30 ग्राम, 40 ग्राम। अगर 30 ग्राम इस बुक को डेली खाएंगे तो आप लगाना, पता भी नहीं चलेगा और बड़े आसानी से सारा रिवाइज हो जाएगा। जब वो बच्चे कर रहे होंगे ना, तब आप रिवीजन करोगे, आपके पास एक प्लस पॉइंट रहेगा। सबसे ज़्यादा बच्चे पिछली बार ट्रेड में ही फेल हुए थे। जब वो रिव्यू कर रहे होंगे, अपना कोर्स करेंगे, जब वो चैप्टर पढ़ रहे होंगे, आप चैप्टर भी पढ़ चुके होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा चुके होंगे, आप रिवीजन करेंगे तो आपके पास प्लस पॉइंट होगा। जब उनसे आप आगे होगे दौड़ में, जब दौड़ में आगे होगे तो नंबरों में भी उनसे आगे ही निकलोगे। फिर जब उनसे नंबरों में आगे निकलोगे तो जाहिर सी बात है सिलेक्शन आपका होने वाला है। तो जो मेहनत करेगा, सिलेक्शन की सफलता की यही एक सीढ़ी है। सफलता का श्रेय भी बड़ी आसानी से नहीं मिलता। सफलता का श्रेय कहाँ से निकलता है? संघर्ष से। संघर्ष और सफलता का सीधा संबंध है भाई। संघर्ष और सफलता का सीधा संबंध है। जो संघर्ष करेगा उसे संघर्ष का श्रेय मिलेगा और सफलता
ज़रूर मिलेगी। तो गाइस इसीलिए कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। ये मोटिवेशन भी हर कोई नहीं देगा भाई। जो पढ़ेगा मेहनत करेगा वही आगे निकलेगा। बाकी कंपटीशन आप देख रहे हो, आज कंपटीशन का ज़माना है आज की डेट में। एक सीट पे 100 बंदे, 200 बंदे। रेलवे का तो तुम्हें पता ही है, वैकेंसी बहुत दिनों बाद आती हैं और कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं। जिस वक्त आप आराम से बैठे हो ना, जिस वक्त आप पढ़ नहीं रहे, तो आपके कॉम्पिटिटर कितने पढ़ रहे होंगे, दिन रात एक कर रहे होंगे। इसलिए गाइस ज़्यादा से लाइक करो और इसको 2x की स्पीड पे लगा के एक बार दोबारा से रिवीजन कर लो इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर का परीक्षण कितने जल दाब पर किया जाता है? कितने जल? 225 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर का परीक्षण कितने जल दाब पर किया जाता है? 225 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ऑक्सीजन सिलेंडर सिमलेस ठोस कर्षण स्टील का बनाया जाता है तथा 225 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर जल दाब के साथ इसका परीक्षण किया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर सीट्स पर लगा वॉल्व बना होता है। किस चीज़ का बना होता है? फोर्ज कांसे का बना होता है। इसका फोर्ज फोर्ज कांसे का कांसे का। तो ऑक्सीजन सिलेंडर के सीट्स पर एक उच्च दाब लगा होता है जो उच्च गुणवत्ता वाले फोर्ज फोर्ज कांसे कांसे से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आरआरबी रांची एलपी 2005 में एक एक क्वेश्चन ना वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन सिलेंडर की क्षमता होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर की क्षमता होती है ऑक्सीजन सिलेंडर की क्षमता होती है 3.5 मीटर क्यूब से लेके 8.5 मीटर क्यूब तक। 3.5 मीटर क्यूब से लेके 8.5 मीटर क्यूब तक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्या 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री तक 1 किलोग्राम डिजोल्व एसिटिलीन गैस की समतुल्य समतुल्य कितना है? 0.915 घन मीटर। कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री तक 1 किलोग्राम डिजोल्व एसिटिलीन गैस की मात्रा समतुल्य है कितनी? 0.915 घन मीटर के। कह रहा है तापमान डिजोल्व एसिटिलीन ये दे रखा है गाइस। 20 से 25 1 kg 915। 26 से 30 डिग्री पर रहता है 1 kg कितना रहेगा? 925.925। तो गाइस एक बार पढ़ लेना, सबको रीडिंग लगा लेना। कह रहा है डिजोल्व एसिटिलीन गैस सिलेंडर का आधार आंतरिक चक्र में लगा फ्यूज प्लग किस तापमान पर पिघलता है? तो किस तापमान पर पिघलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। कह रहा है एसिटिलीन गैस सिलेंडर की बॉडी मैरून रंग में पेंट की गई होती है। इस सिलेंडर की क्षमता 3.5 घन मीटर से 8.5 घन मीटर तक होती है। डिजोल्व एसिटिलीन गैस सिलेंडर के आधार आंतरिक वक्र फ्यूज प्लग लगे होते हैं जो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर पिघल जाते हैं। कह रहा है एसिटिलीन गैस सिलेंडर में किस प्रकार की चूड़ी कटी होती है? तो कैसी कटी होती है? लेफ्ट हैंड चूड़ी। एसिटिलीन में लेफ्ट हैंड और उसमें ऑक्सीजन में राइट हैंड। कह रहा है निम्नलिखित चित्र में प्रदर्शित एक्स भाग को प्रदर्शित करता है। तो एक्स भाग क्या है? ये ब्लोपाई एक्सिटिलीन ये किसका है? ये बड़ा सिलेंडर है, ये छोटा सिलेंडर है। तो ये एक्स भाई को पूछ रहा है, तो ये क्या है? ये ब्लो पाइप है। एक्स भाग किसके नाम को दर्शाता है? ब्लो पाइप को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कह रहा है नीचे दर्शाया गया सिलेंडर किस गैस सिलेंडर का को प्रदर्शित करता है? तो नीला है। नीला किसका होता है? नीला होता है आर्गन का। ये किसका है नीला सिलेंडर? आर्गन का सिलेंडर है। आरआरबी चेन्नई बेंगलुरु 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चित्र में दर्शाया गया नीला रंग सिलेंडर आर्गन गैस सिलेंडर है। आर्गन गैस सिलेंडर वॉल को दक्षिणावर्त चूड़ियाँ कटी होती हैं। दक्षिणावर्त मतलब राइट हैंड। तो आर्गन गैस का उपयोग सिलेंडर सीलिंग गैस के रूप में किया जाता है। आर्गन गैस एक अक्रिय गैस है। आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है? 18। आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 18 तथा इसका परमाणु भार कितना होता है? 36। डी डीजा वॉल्व डिजॉल्व्ड डिजॉल्व एसिटिलीन गैस सिलेंडर में छिद्रित पदार्थ के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? डिजॉल्व एसिटिलीन गैस सिलेंडर में छिद्रित पदार्थ के रूप में किसे प्रयोग
किया जाता है? मुल्तानी मिट्टी, लाइम, सिलिका, विशेष रूप से तैयार किया गया चारकोल। तो उपरोक्त सभी। आरआरबी गोरखपुर एलपी 2009 में। एसिटिलीन को रूप से स्टोर करने के लिए विशेष विद्युत प्रयुक्त की जाती है। इसके लिए सिलेंडर में सर्वप्रथम छिद्रित पदार्थ जैसे मुल्तानी मिट्टी, लाइम, सिलिका, विशेष रूप से तैयार किया गया चारकोल तथा फाइबर एस्बेस्टस आदि भरे जाते हैं। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन का प्रयोग डिजॉल्व एसिटिलीन गैस सिलेंडर में प्रयोग किया जाता है? किस में? एसीटोन में। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन का प्रयोग डिजॉल्व एसिटिलीन गैस सिलेंडर में प्रयोग किया जाता है? तो किसमें? एसीटोन में। एसीटोन नाम का हाइड्रोकार्बन का प्रयोग डिजॉल्व एसिटिलीन गैस सिलेंडर में प्रयोग किया जाता है, जो छिद्रित पदार्थ को भर देता है। इसके बाद सिलेंडर में एसिटिलीन गैस को लगभग 15 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब पर चार्ज किया जाता है। एएलपी 72 पार्ट बी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है निम्न में से किस रेगुलेटर में केवल एक ही डायफॉर्म होता है? सिंगल स्टेज रेगुलेटर में। इनमें से किस रेगुलेटर में केवल एक ही डायफॉर्म होता है? तो सिंगल स्टेज रेगुलेटर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कह रहा है निम्न चित्र में एक्स प्रदर्शित करता है। एक्स किसको प्रदर्शित करता है? सेफ्टी फ्यूज वॉल प्लग को। सेफ्टी फ्यूज प्लग को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कह रहा है चित्र प्रदर्शित एक्स भाग सेफ्टी फ्यूज प्लग। सिलेंडर के शीर्ष पर सेफ्टी फ्यूज प्लग इसलिए लगाए जाते हैं ताकि सिलेंडर को उच्च ताप पर रखा जाए तो फ्यूज प्लग पिघल जाए और गैस बाहर निकल जाए, जिससे सिलेंडर में विस्फोट होने का खतरा ना रहे। चित्र निम्न चित्र एक्स द्वारा किस भाग को दर्शाया गया है? ये क्या दर्शाती है? सिलेंडर प्रेशर गेज। क्या है? सिलेंडर प्रेशर गेज है ये। इससे पता लग जाता है सिलेंडर के अंदर कितना प्रेशर अभी बाकी है। एसिटिलीन सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। एसिटिलीन सिलेंडर का उपयोग किया जाता है उच्च दाब वेल्डिंग में। किसमें? उच्च दाब वेल्डिंग में। एसिटिलीन सिलेंडर का प्रयोग उच्च दाब वेल्डिंग में किया जाता है। एसिटिलीन गैस के दाब के आधार पर ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग प्रणाली दो भागों में बांटी जाती है, उच्च दाब प्रणाली और निम्न दाब प्रणाली। उच्च दाब प्रणाली इस प्रणाली में एसिटिलीन गैस के बड़े कारखाने तैयार करके 15 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सिलेंडर में भरकर प्रयोग किया जाता है। निम्न दाब प्रणाली में इसमें एसिटिलीन गैस उत्पन्न छोटे से गैस जनरेटर में कार्यस्थल पर ही 0.017 kg सेंटीमीटर स्क्वायर दाब पर इससे भी कम दाब पर प्रयोग किया जाता है। थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग होने वाली अभिक्रिया है एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और कंबेशन दहन और डीकम्पोजिशन। तो इसका क्या है? थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग होने वाली अभिक्रिया ऊष्माछोपी यानी कि एक्सोथर्मिक अभिक्रिया होती है। कैसी होती है? एक्सोथर्मिक अभिक्रिया होती है थर्मिट वेल्डिंग। एक्सोथर्मिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का निष्कासन होता है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CO2 प्लस हीट। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? गैर ज्वलनशील गैस है। ऑक्सीजन क्या है? किसी दूसरी गैस के साथ मिलने पर ये ज्वलनशील बनती है। ऑक्सीजन एक गैर ज्वलनशील गैस है। गैर ज्वलनशील गैस है वह गैस होती है यह स्वयं नहीं जलती परंतु दूसरी अन्य गैस जैसे आर्गन, हीलियम आदि के जलाने पर यह सहायता प्रदान करती है। ALP CBD 2 पार्ट भी 2018 का क्वेश्चन है भाई। निम्न में से कौन सी गैस दहन में सहायक होती है? तो कौन सी गैस दहन में सहायक होती है आग जलाने के लिए? ऑक्सीजन। ज्वाला प्रचलित करने के लिए ब्लो पाइप के एसिटिलीन वाल्व को प्रथम खोला जाता है। अग्निशमन के लिए प्रथम किस वाल्व को बंद किया जाता है? तो किस वाल्व को? ब्लो पाइप के एसिटिलीन वाल्व को। किसको बंद किया जाता है? ब्लो पाइप के एसिटिलीन वाल्व को। आरआरबी रांची ALP तो ज्वाला प्रचलित करने के लिए ब्लो पाइप के एसिटिलीन वाल्व को प्रथम खोला जाता है अग्निशामक के लिए, और अग्निशमन के लिए प्रथम ब्लो पाइप एसिटिलीन वाल्व को बंद किया जाता है। कह रहा निम्नलिखित गैस वेल्डिंग प्लांट की एसेसरीज में कौन सी एसेसरीज को गैस कटिंग के लिए बदलना पड़ेगा? कौन सा? एसिटिलीन रेगुलेटर को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
कह रहा है गैस वेल्डिंग के लो प्रेशर सिस्टम में हाइड्रोक्लोरिक बैक प्रेशर वॉल्व का उद्देश्य क्या है? तो एसिटिलीन वेल्डिंग के लिए लो प्रेशर सिस्टम में हाइड्रोलिक ब्रेक प्रेशर वॉल्व का उद्देश्य क्या है? सुरक्षा डिवाइस की तरह कार्य करना, एसिटिलीन प्रेशर को बढ़ाने के लिए, एसिटिलीन प्रेशर को कम, हाइड्रोलिक बैक प्रेशर। तो क्या ये इसका ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। एक बार चेक कर लेते हैं गाइस। नहीं नहीं, कह रहा है गैस वेल्डिंग में ऑप्शन नंबर ए है। गैस वेल्डिंग में लो प्रेशर सिस्टम को हाइड्रोक्लोरिक बैक प्रेशर वॉल्व का उद्देश्य सुरक्षा डिवाइस की तरह कार्य करना है। 1 मिनट देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ ठीक है। गैस वेल्डिंग में लो प्रेशर सिस्टम हाइड्रोक्लोरिक बैक प्रेशर वॉल्व का उद्देश्य सुरक्षा डिवाइस की तरह कार्य करना है। सुरक्षा डिवाइस की तरह कार्य करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। डिवाइस की तरह कार्य करना। वेल्डिंग क्रिया को करते समय अधिकतर ऑक्सीजन गैस एसिटिलीन जनरेटर में चली जाती है, जिसके कारण विस्फोट होने का खतरा होता है। यह समस्या बैक फायर या नोजल बंद होने से उत्पन्न होती है। इसे रोकने के लिए एसिटिलीन पाइप लाइन में जनरेटर और ब्लो पाइप के बीच हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व को लगा दिया जाता है। कह लो को बुझाने के लिए कौन सी गैस नियंत्रण वाल्व को पहले बंद कर दिया जाता है? तो इसमें एसिटिलीन गैस के नियंत्रण वाल्व को, किसको? ऑप्शन नंबर बी, एसिटिलीन गैस को नियंत्रण वाल्व को पहले बंद कर दिया जाता है। ऑक्सीजन होज किस रंग का बना होता है? ऑक्सीजन होज काले रंग का बना होता है। कह रहा है होज पाइप की लंबाई 5 मीटर से लेकर 20 मीटर तक होती है। एक बार इसको गाइस मार लेना, इसको रीडिंग मार लेना। एसिटिलीन गैस रेगुलेटर कनेक्शन में रिसाव की जांच निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? एसिटिलीन गैस रेगुलेटर कनेक्शन में रिसाव की जांच निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? साबुन के पानी से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कह रहा है प्रेशर वेसल के लिए निर्माण पदार्थ के रूप में कार्बन स्टील का प्रयोग करने से क्या समस्या आती है? कह रहा है प्रेशर वेसल के लिए निर्माण पदार्थ के रूप में कार्बन स्टील का प्रयोग करने से क्या समस्या आती है? क्या समस्या आती है? तो संरक्षण की, किसकी? संरक्षण की समस्या आती है। प्रेशर वेसल के लिए निर्माण पदार्थ के रूप में कार्बन स्टील का प्रयोग करने से संरक्षण की समस्या आती है। किसकी? संरक्षण। प्रेशर वेसल के निर्माण पदार्थ के रूप में कार्बन स्टील का प्रयोग करने से संरक्षण की समस्या, साक्षरण साक्षरण लिख रहा है ये, साक्षरण की समस्या आती है। सर क्या है? कोरिएशन। साक्षरण धातु व वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन तथा नमी से रासायनिक क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। क्या करता है? इसका मतलब वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन और नमी से रासायनिक क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। इसे क्रिया को साक्षारण कहते हैं। साक्षारण कहते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा मानक प्रेशर वेसल से संबंधित है? दाब, ताप और ये क्या है? सुरक्षित प्रचलन, यानी कि दाब, ताप और सुरक्षित प्रचलन तीनों। तो उपरोक्त सभी। कह रहा दाब, ताप और सुरक्षित प्रचलन आदि मानक दाब पात्र से संबंधित है। दाब पात्र यह एक ऐसा पात्र है जिसमें तरल द्रव या गैस वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब पर संग्रहित किया जाता है। प्रेशर वेसल के लिए निर्माण पदार्थों में क्या विशेषता होनी चाहिए? तो अच्छी तनन सामर्थ्य। प्रेशर वेसल के लिए निर्माण पदार्थों में क्या विशेषता होनी चाहिए? तो ये अच्छी तनन सामर्थ्य होनी चाहिए। आरआरबी पटना एलपी 2014 में पूछा हुआ है। दाब पात्र प्रेशर वेसल के लिए निर्माण पदार्थ तनन सामर्थ्य उच्च होनी चाहिए और रासायनिक रूप से स्थायी होनी चाहिए और पदार्थ जंगरोधी होना चाहिए। यह सस्ती होनी चाहिए और यह आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। कह रहा प्रेशर वेसल में लाइनिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? प्रेशर वेसल में तो किसके लिए किया जाता है? लीकेज को रोकने के लिए। प्रेशर वेसल में लाइनिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? लीकेज को रोकने के लिए। आरआरबी रांची एलपी 2000। लीकेज को रोकने के लिए दाब पात्र में लाइनिंग का प्रयोग किया जाता है। दाब पात्र एक ऐसा उपकरण है जिसमें तरल द्रव या गैस वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तरल या गैस वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, दाब पर संग्रहित किया जाता है। प्रेशर वेसल प्रयोग किए जाते हैं। कहाँ पे प्रयोग होते हैं? कंप्रेशर चैम्बर में, कंप्रेस्ड एयर रिसीवरों में, गर्म पानी युक्त स्टोरेज टैंकों में।
उपयुक्त सभी। प्रेशर वेसल का निर्माण करने के लिए पॉलीमर उपयुक्त नहीं है। तो उच्च तान्य सामर्थ्य न होने के कारण प्रेशर वेसल का निर्माण करने के लिए पॉलीमर उपयुक्त नहीं है। क्या? क्षरण के कारण, लीकेज के कारण उपयुक्त सभी। कह रहा उच्च तरण सामर्थ्य न होने के कारण दाब पात्र का निर्माण करने के लिए पॉलीमर को उपयुक्त नहीं समझा जाता, क्योंकि पॉलीमर में तनन सामर्थ्य इस्पात की अपेक्षा बहुत कम होता है। उच्च तनन सामर्थ्य न होने के कारण इसका उपयोग दाब पात्र बनाने के लिए नहीं किया जाता। उच्च तनन यानी कि तनन का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। प्रेशर वेसल का सामान्य डिजाइन है हैंड से पाइप के साथ सिलेंडर, कैप से पाइप के साथ सिलेंडर, हैंड से कैप के साथ सिलेंडर। प्रेशर दाब पात्र का सामान्य डिजाइन हैंड्स और कैप्स के साथ सिलेंडर है। हैंड्स एव कैप्स के साथ सिलेंडर है। प्रेशर वेसल को किस में काम में लिया जाता है? प्रेशर वेसल को किस में काम में लिया जाता है? किस में काम में लिया? डिवाइंग सिलेंडर में, रिकम्प्रेशन चैम्बर में, डिस्टिलेशन टावर में। प्रेशर वेसल को किस में काम में लिया जाता है? ड्राइंग सिलेंडर में, रिकम्प्रेशन चैम्बर में, डिस्टिलेशन टावर में। तो उपरोक्त सभी सभी में लिया जाता है। ALPCV2 पार्ट 2 में कह रहा चित्र देखकर लेवल भाग एक्स का नाम बताइए। एक्स क्या है भाई? ये तो ऑक्सीजन सिलेंडर है। एक्स क्या है? ऑक्सीजन सिलेंडर। चित्र में ऑक्सीजन सिलेंडर गैस वेल्डिंग निम्न दाब प्रणाली में दिखाया गया है। एक्स भाग ऑक्सीजन सिलेंडर को प्रेस करता है। यह प्रणाली गैस और उत्पादन की छोटे से गैस जनरेटर में कार्यस्थल पर 0.17 kg सेंटीमीटर दाब पर इनकी से कम दाब पर किया जाता है। प्रेशर रेगुलेटर किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है? प्रेशर रेगुलेटर किसके लिए किया जाता है? हाई प्रेशर को कम करने के लिए और वर्किंग प्रेशर को स्थिर रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कह रहा ऑक्सीजन डैश तापक्रम पर वायुमंडल दाब में द्रव में परिवर्तित हो जाती है। कह रहा ऑक्सीजन तापक्रम, क्या कह रहा है? ऑक्सीजन तापक्रम कह रहा है ऑक्सीजन तापक्रम, ऑक्सीजन तापक्रम तथा वायुमंडलीय दाब, ऑक्सीजन तापक्रम तथा वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित हो जाती है। तो द्रव में परिवर्तित कब हो जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर है -180 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक। तो कह रहा है ऑक्सीजन ऑक्सीजन 180 डिग्री तापक्रम पर दाब तथा वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित हो जाती है। यह ऑक्सीजन गैस एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस। ऑक्सीजन गैस वेल्डिंग के अंतर्गत ज्वाला उत्पन्न करने में सहायता करती है। जैसे मैंने बताया कि क्या करती है, ये किसी दूसरे के साथ दूसरी गैस के साथ मिलकर ज्वालाशील हो जाती है, ज्वाला उत्पन्न करती है। ऑक्सीजन गैस में कुछ गैस वायु से भारी होती है। यह -185 से डिग्री पर सेल्सियस पे क्या हो जाती है? तापमान F 50 kg सेंटीमीटर स्क्वायर पर दाब पर द्रव अवस्था में आ जाती है। कितने पर? 182 से लेके 50 kg सेंटीमीटर स्क्वायर दाब पर द्रव अवस्था में आ जाती है। और -218 पे कितने पे हो जाती है? ये ठोस अवस्था में हो जाती है। तो -218 पे ठोस में हो जाती है, -182 पे लिक्विड यानी तरल अवस्था में आ जाती है। और ऑक्सीजन डैश तापक्रम तथा वायुमंडल दाब पर द्रवित में परिवर्तित हो जाती है। तो कितने पे हो जाती है? 180 डिग्री से लेकर 50 वायुमंडलीय दाब पर। 50 यानी कि एक इसमें एक मोटा मोटा एक लमसम में एग्जैक्ट नहीं दे रखा, 180 से मैंने यानी कि एक छोटा लगभग में दे रखा है। 180 से लेके 50 दाब तो उतना ही रहता है, लेकिन -180 नहीं रहता है, -182 होता है। तो इसने एक लगभग में दे रखा है, क्योंकि ऐसा ऑप्शन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऐसा ऑप्शन कोई और नहीं है। ये -50 -50 तो हो ही नहीं सकता, 150 भी नहीं हो सकता।
यानी कि उसके आसपास का। तो 180 से 50, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है गाइस, चलिए आज के लिए इतना ही। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और इसके थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं। फिर कल परसों नेक्स्ट चैप्टर चलेगा। कल इसके थोड़े से क्वेश्चन और हैं, वो और हो जाएंगे। गाइस को रिवीजन करते रहो, बता रहा हूँ जो मेहनत करेगा उसी को सक्सेस मिलेगी। फिर इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जो कोशिश करने वालों से छूट जाता है। भाई अगर ये सोचोगे कि कर लेंगे बाद में कर लेंगे, तो इंतज़ार करने वाले को सिर्फ उतना मिलता है जो कोशिश करने वालों से छूट जाता है। तो उनका जो बचा हुआ होता है वो फिर इंतज़ार करने वाले को। इसलिए अगर अभी से रिवीजन करते रहोगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। ठीक है गाइस, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। लाइक और शेयर तो कर ही दें गाइस।